जहां हरियाणा की मंडियों में फसल की सरकारी खरीद शुरू हो रही है। हरियाणा में कृषि मंत्री गोपाल गुर्जर ने कहा है कि फसलों की खरीद के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कृषि मंत्री ने केजरीवाल समेत विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी तैयार है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 3 अप्रैल को जगाधरी के छछरौली में जनसभा को संबोधित करेंगे। कृषि मंत्री गोपाल गुर्जर से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता राहुल सैजवानी ने। हरियाणा के कृषि मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मुद्दों पर जो है बातचीत यहाँ पर करेंगे। कृषि मंत्री जी, जो खरीद है जो आज से मंडियों में शुरू हो रही है, क्या तैयारियां हैं और क्या व्यवस्था जो है की गई है? देखिए, विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि अभी अनाज इतना कोई हमारे यहाँ तो है नहीं, अभी बहुत ही मामूली है जो आएगा। अभी कुछ जो दक्षिण हरियाणा की मंडियां हैं वहाँ मेरे ख्याल की खरीद ज़्यादा होगी, लेकिन किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने देंगे। क्या इंतजाम जो है मंडियों में किए गए हैं ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना आए? नहीं, देखिए, जो रूटीन में बारदाने के और दूसरे इंतजाम किए जाते हैं वो सारे इंतजाम कर रखे। मैंने अभी मीटिंग ली थी और अधिकारियों ने कहा कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आड़ती जो है सर हड़ताल पर चले गए हैं। 1 तारीख से 5 तारीख तक उन्होंने हड़ताल की घोषणा यहाँ पर कर दी है। तमाम समस्याएं उनको आ रही हैं, सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ नहीं, देखिए, आड़तियों की अगर कोई भी समस्या है तो निश्चित तौर से हम उनके साथ बातचीत भी करेंगे। वो आएंगे तो बातचीत करेंगे, अगर कोई समस्या होगी तो उसका समाधान भी करेंगे, लेकिन खरीद में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। आरोप लगा रहे हैं कि जो एजेंसी है उनको जो आड़तियों का जो रोल है वो यहाँ पर खत्म किया जा रहा है। आड़त खत्म कर दी फसलों पे, एजेंसी को यहाँ पर सिर्फ खरीद के लिए की जा रही है। देखिए, निर्णय पहले सरकार कर चुकी थी कि जिस प्रकार से एजेंसी खरीद करेगी, लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत है आड़ती को तो अगर आके बातचीत करेगा तो करेंगे हम समाधान। चुनावों की बात करें सर, अब क्योंकि लगातार जो है रैलियां यहाँ पर हो रही हैं हरियाणा में। कल भी एक रैली तो जो थी यमुनानगर में हुई, उसके बाद जगाधरी में भी रैली होनी है। क्या तैयारियां और किस तरीके से जनता तक पहुंचने का? देखिए, कल भी बहुत बड़ी संख्या में लोग रैली में उपस्थित रहे। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी के ज़्यादा प्रोग्राम होने की वजह से वो लेट आए, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में बड़ा भारी उत्साह था। और 3 तारीख की जो रैली है वो जगाधरी में है, छछरौली अनाज मंडी में हम रैली करने जा रहे हैं और लोगों में भारी उत्साह है। और मैं आपको आमंत्रित करता हूं उसमें कि आप आइए और देखिए कि जनता कितनी उत्साहित है। चुनावी बातों की अगर बात करें तो कल एक दिल्ली में रामलीला मैदान में महारैली यहाँ पर हुई। विपक्ष जो था एकजुट यहाँ पर नजर आया। केजरीवाल की जो पत्नी है उन्होंने केजरीवाल का जो मैसेज है वो यहाँ पर पढ़ा। 6 घोषणाएं जो है वो यहाँ पर जेल से केजरीवाल जो करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो उसका मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार के खिलाफ था, लेकिन और जो लोग आज उनके साथ शामिल हैं उन पे सब पे उन्होंने उस टाइम आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के। आज वो सारे जो भ्रष्टाचारी हैं जिनके ऊपर आरोप लगाए थे, केजरीवाल जी ने आरोप लगाए थे, जिनके खिलाफ आंदोलन किया गया था, आज वो सारे लोग शामिल हैं। उन सारे लोगों को साथ लेके आज उन्होंने एक गठबंधन किया और वो गठबंधन बजाय जो भ्रष्टाचारी हैं उनको सजा दिलवाने के, आज उनको बचाने के लिए उन्होंने गठबंधन किया और उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। जब आंदोलन चला तब नैतिकता की बातें थी, आज वो कह रहे हैं कि हम तो जेल से ही सरकार चलाएंगे, तो नैतिकता तो कहीं बची नहीं है। तो जिस प्रकार के कुछ भी घोषणाएं कर सकते हैं, तो लेकिन मैं समझता हूँ कि आज लोगों को पता है कि घोषणाओं में कोई दम नहीं है। ये बहकाने का काम कर रहे जनता को या कुछ लालच देने का काम कर रहे, लेकिन देश को मजबूत करने के लिए, कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए, देश को आगे लेके जाने के लिए उनके पास कोई विजन नहीं है। उनके लिए केवल एक है कि हम ये चीज फ्री दे देंगे, ये चीज फ्री दे देंगे, बाद में जो होगा देखा जाएगा, उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इस प्रकार की मैं नहीं समझता कि आज जो देश में जो माहौल है ना जी, वो इस प्रकार का माहौल है कि आम आदमी भी सोच रहा है कि हिंदुस्तान को दुनिया का सिरमौर बनना, हमने आगे निकलना, हमने विकसित भारत बनाना, इस प्रकार का माहौल है। जनता जो है वो मोदी जी जो बात कहते हैं उस पर ध्यान रखती है। और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, तो आम आदमी भी वो इस बात पे लगा कि निश्चित तौर से जो मोदी जी ने कहा वो करके दिखाएंगे। सर, अगर भ्रष्टाचार की आपने यहाँ बात करी, कोयला घोटाला हुआ था, उसके बाद नवीन जिंदल की भाजपा में एंट्री हो जाती है। तमाम जो अब विपक्ष जो है इसको सवालों में घेरा है। जो पुरानी वीडियोज है प्रधानमंत्री की वो सामने आ रही है। क्या स्टैंड जो फिलहाल? नहीं, देखिए, सही बात है। देखिए, आरोप लगाना अलग चीज है, सिद्ध होना अलग चीज है। किसी टाइम भी कुछ परिस्थितियां होती हैं, आरोप किसी पे भी लग सकता है। तो आरोप लगने के बाद जब सिद्ध होगा तब होगा। मान लीजिए आरोप तो जब भी कोई चीज हाईलाइट हो जाएगी तो वो सारे समाज में फैल जाएगी, लेकिन जब वो कोर्ट के सामने जाएगी, कोर्ट में अपना पक्ष रखा जाएगा, तब पता चलेगा कि वो भ्रष्ट है नहीं है, वो आरोप है। तो वो आरोप कहीं सिद्ध नहीं है। नहीं, जो उस टाइम तो प्रधानमंत्री ने रैलियों में बिल्कुल मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि जैसे आरोप लगता है, मान लीजिए कुछ एजेंसियां हैं वो कहते हैं कि इस प्रकार का है, तो स्वाभाविक है कि हम कोई जांच एजेंसी नहीं है, हमने भी उस आरोप को आगे उसी प्रकार से कहा है,
प्रचार किया, हमने भी उसमें बोला है कि भी उसमें इस प्रकार की गड़बड़ हुई, तो वो अनियमितताओं की जांच कौन करेगा? कोर्ट करेगा। और कोर्ट में अगर अनियमितताएं पाई जाती हैं तो निश्चित तौर से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 10 की 10 लोकसभा सीट पर जीत। देखिए, हमारी पूरी तैयारी है। पिछली बार भी उन्हें 10 की 10 सीटें जीती थी और अब की बार तो माहौल उससे भी बढ़िया है। पिछली बार 303 सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी ने, अब की बार 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और एनडीए 400 सीटों से ज्यादा सीटें जीत के सरकार बनाए। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर जो है यहाँ पर अपनी राय रखी और साफ तौर पर जो तैयारियां हैं, क्योंकि फसल यहाँ पर जो है आज से शुरू हो रही है, खरीद जो शुरू हो रही है, उसको लेकर जो है इन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां जो है यहाँ पर कर ली गई है। किसी भी तरीके से कोई भी समस्या किसान को नहीं आने दी जाएगी। कैमरामैन राजकुमार के साथ राहुल सहजवानी, टोटल न्यूज़, यमुनानगर।